सबको जय मसीह की शालोम। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सबको मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। दिसंबर का महीना सुनते ही ठंड से शरीर कांपने लगता है। मन में गुड़, रेवड़ियां, मूंगफली इन सब का ख्याल आने लगता है। दिसंबर का महीना एक और बात के लिए महत्वपूर्ण है। क्रिसमस, उसके केक का सब इंतजार कर रहे हैं। सो आइए आज इस 12वें महीने में जो सांख्यिकी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में कुछ बातों को हम चर्चा करते हैं। मैंने हर अंकों के वीडियोस बनाए हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हैं, आप मेरे चैनल में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं कि हर महीने के सांख्यिकी की दृष्टि से जो महत्वपूर्णता है परमेश्वर के वचन के आधार पर हम उनको किस प्रकार सीख सकते हैं। अब चूंकि ये 12वां महीना है, दिसंबर का महीना, हम इसके बारे में कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। 12 जो अंक है वो एक परफेक्शन को दिखाता है, एक परफेक्ट गवर्नमेंटल अथॉरिटी जो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। 12 का अंक 187 बार बाइबल में हम देख सकते हैं और उसमें भी 22 बार तो अकेले प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं। 12 परमेश्वर की सामर्थ और अधिकार को भी प्रकट करता है। जब हम 12 को देखेंगे, ये कंप्लीशन को दिखा रहा है। कुछ अंक हैं जो संपूर्णता को पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकट करते हैं। 3 परफेक्शन को दिखाता है, 7 परफेक्शन को दिखाता है, 10 परफेक्शन को दिखाता है और 12 भी एक परफेक्ट नंबर पवित्र शास्त्र में सांख्यिकी की दृष्टि से माना गया है। 12 कंप्लीशन को भी दिखा रहा है। आप देखिए, ये 12वां महीना है, ये कंप्लीट हो रहा है, साल पूरा हो रहा है, एक नया साल, उसके आगाज का संकेत ये 12वां महीना जो दिसंबर है वो दे रहा है। 12 इज़राइल को एक राष्ट्र के रूप में भी प्रकट करता है। याकूब के 12 पुत्र थे, वो 12 गोत्र कहलाए और उन्हीं 12 गोत्रों से इज़राइल एक राष्ट्र के रूप में बना। जब लेवी व्यवस्था की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने कहा उस परमेश्वर की मेज के सामने 12 रोटी बनाकर 6-6 दोनों तरफ रखकर उसे सजाएं। जो महायाजक होते थे, जब अति पवित्र स्थान में जाते थे तो उनके वस्त्र जो एपोद जिसको कहा जाता था, उसके सीने पर 12 पत्थर जड़े हुए थे जिन पर 12 गोत्रों का नाम लिखा जाता था। यह इस बात का द्योतक था कि जब इज़राइल का महायाजक उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहा है तो परमेश्वर को स्मरणार्थ वो 12 गोत्रों को वो वहां प्रकट कर रहा है। यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया जिन्हें बाद में उसने प्रेरित कहा और पूरे विश्व में उस सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी प्रभु यीशु ने उन 12 चेलों के कंधों पर सौंपी। प्रकाशित वाक्य में अगर आप देखें तो 1,44,000 का अंक हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में। यानी 12 गोत्रों से 12,000 लोगों ने, जो यहूदी थे, उन्होंने उद्धार पाया। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में मसीह की दुल्हन को देखते हैं, द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। 12 तारों के साथ एक मुकुट पहनी हुई। नए यरूशलेम में उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में 3-3 गेट्स हैं, यानी कुल मिलाकर 12 गेट्स उसमें बनाए गए हैं। 21 अध्याय उसके 13 वचन में। अगर 14 वचन को पढ़े 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य, तो उस नगर के 12 फाउंडेशन है, यानी 12 नींव हैं जिन पर 12 गोत्रों का, एक एक गोत्र का नाम लिखा हुआ है। 12 जो है अनॉइंटिंग को भी दिखाता है। एक खास उद्देश्य के लिए लोगों को चुनकर उन्हें अभिषेक कर कर उस सेवकाई में रखना। 12 साल से जो एक स्त्री लहू की बीमारी से ग्रसित थी, प्रभु
उसे चंगाई देते हैं। 12 जब यीशु 12 वर्ष के थे, पहली बार उनकी आवाज को हमने सुना। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 42 वचन में यीशु ने बोलना शुरू किया। 12 स्पाइस को उस वायदे के देश को देखने के लिए मूसा ने भेजा, जिनमें यहोशू और कालेब भी शामिल थे। 12 स्पाइस यानी जासूसों को भेजा। 12 अथॉरिटी को दर्शाते हैं। 12 लोगों को चुना गया गवर्नर्स के रूप में सोलोमन ने उस देश के सुचारू रूप से शासन का संचालन करने के लिए। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 2 वचन में जीवन का जो वृक्ष है उसमें 12 फल लगते हैं। 12 फल, हर महीने में एक फल। एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 परफेक्ट गवर्नमेंटल फाउंडेशन को दिखाता है और 12 इस बात को भी प्रकट करता है, यह हमें प्रोत्साहित करता है एक प्रोग्रेशन की ओर, एक नएपन की ओर। आज जब हम इस महीने को शुरू कर रहे हैं, हमारे मन में एक नएपन का ख्याल आना शुरू हो गया है। 2022 बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, 2023 शुरू होगा। ये जो रिजॉइसनेस है, ये जो खुशी है आपके अंदर एक नएपन की, वो आपके जीवन को आनंदित करे, मेरी प्रार्थना है। 12 माइनर प्रॉफिट्स पुराने नियम में हम देखते हैं। 12 बहुत से स्थानों पर आप 12 के महत्व को देखते हैं। याईर की बेटी जो मरने पर थी वो 12 वर्ष की थी, यानी 12 एक महत्वपूर्ण अंक है सांख्यिकी की दृष्टि से। और आज जब हम 12वें महीने को शुरू कर रहे हैं, मैं प्रभु से यह प्रार्थना करता हूं, जैसे ये साल समाप्त होकर परफेक्शन की ओर ये बढ़ रहा है। 31 दिन इस महीने के बचे हैं। एक नया सूरज 2023 का, आप अपने मन में एक नएपन के ख्याल से आह्लादित हो जाएं, आनंदित हो जाएं। और प्रभु आपसे यह चाहता है कि आप इस महीने को आनंद के साथ मनाएं। क्रिसमस की खुशियां आने वाली है। उस उद्धारकर्ता का जन्म होने की खुशी पूरा संसार मनाता है। तो आइए प्रियो, इस 12वें महीने में जो परमेश्वर की संपूर्णता, उस अधिकार को दर्शाता है, हमारे जीवन में भी परमेश्वर अपनी अधिकार को प्रकट कर सके। और जैसे उस 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री को प्रभु ने एक अद्भुत चंगाई दिया, मेरी प्रार्थना है ये 12 आपके लिए भी एक छुटकारे का कारण बन जाए। ये महीना आप सबके लिए आशीष का कारण हो, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और भी बहुत सी बातें हम परमेश्वर के वचन में 12 के बारे में देख सकते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा वीडियो है जिसके माध्यम से कुछ खास बातों को जो मेरी समझ में प्रभु ने मुझे दी, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये महीना आपके लिए एक परमेश्वरीय अधिकार का महीना बने, परमेश्वरीय सामर्थ्य के प्रकटीकरण का महीना आपके जीवन में हो। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम मिट नहीं गए, ये आपकी अपार करुणा है। 2022 अप्रैल मई महीने को जब हम सोचते हैं, हमारे हृदय डर से और सिरहन से भर जाते हैं। भारतवर्ष में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, कोरोना का महाप्रकोप फैला हुआ था, लेकिन आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम जीवित हैं। ये इसलिए है कि आपकी करुणा हम पर है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु भारत में जिस भी राज्य में है, विदेश में है, मेरी प्रार्थना है आप उनके जीवन में अपने उस अधिकार को प्रकट कीजिए जो आपने अपने 12 चेलों को दिया था। और आज ऐसे कुछ लोग जो 12 वर्ष से परेशानी की हालत में जूझ रहे होंगे, उनके जीवन में भी एक अद्भुत चमत्कार को आप प्रकट कीजिए। प्रभु, एक नएपन की खुशी उनके जीवन में आ सके। एक नया होने जा रहा है,
ये वो सोचकर आज ही आनंद मना सके और हमारे हर दुखों के ऊपर आप अपने अनुग्रह को आप प्रकट कीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने इस प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। आप इन वचनों को जरूर अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये एक बहुत बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन है, आपकी सहायता है इस चैनल को प्रमोट करने के लिए, जिसके द्वारा और भी बहुत लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। 12 दिसंबर का महीना एक अधिकार आपके जीवन में प्रभु का। हैव ए ब्लेस्ड डे, हैव ए ब्लेस्ड मंथ। गॉड ब्लेस यू।